शुरू उस पाक परवरदिगार के नाम से जो वक्त को भी जानता है और वक्त के अंदर छुपे हुए फैसलों को भी, जो ये भी जानता है कि किस इंसान के हिस्से में कौन सा लम्हा है, किसके मुकद्दर में सब्र लिखा है और किसके लिए खुशी का दरवाज़ा अभी बंद रखा गया है। हम सब एक ही ज़मीन पर रहते हैं, एक ही सूरज हमारे दिनों पर चमकता है, एक ही चाँद हमारी रातों पर उतरता है। सुबह सबकी एक जैसी आती हैं, शामें सब पर एक ही तरह ढलती हैं, मगर हर इंसान का वक्त एक जैसा नहीं होता। कोई मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे टूट रहा होता है, कोई सजदों में गिरकर भी खामोशी से रोता है, कोई सब्र करते करते थक चुका होता है। किसी की रातें जागते जागते गुजर जाती हैं, किसी की रातें सोते हुए गुजर जाती हैं। कोई तहज्जुद के सजदों में अपनी रातों को गुजारता है और कोई दुआएं मांग मांग कर ये सोचने लगता है कि शायद अब उसकी बारी कभी नहीं आएगी। लेकिन वो रब जो वक्त का खालिक है, जो लम्हों को बांटता है, जो तकदीरों की घड़ियां बदलता है, वो किसी के हाल से बेखबर नहीं होता। और आज की ये बात, आज की ये वीडियो उन्हीं दिलों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई उनका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, और अगर हाँ तो उसकी निशानियाँ क्या होती हैं, कैसे उनको पता चले। आज हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल, कुरान करीम की आयत और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात से वो 8 निशानियाँ बयान करने वाले हैं जो बताती हैं कि आपका अच्छा वक्त, आपकी दुआ की कबूलियत, आपकी ज़िंदगी का नया बाब शुरू होने वाला है। आप बस आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको बारी बारी इन निशानियों के मुतल्लिक बताऊंगी कि अल्लाह की रहमत कब और कैसे करीब आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हालात बहुत बुरे होते हैं, दुआ भी मांगते हैं मगर सब बंद, हर दरवाज़ा, हर रास्ता, हर कोशिश नाकाम। और फिर अचानक दिल के अंदर कोई रोशनी सी, कोई नरमी सी, कोई उम्मीद सी जन्म लेती है। यही वो लम्हा होता है जिसे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने अल्लाह की तौफीक कहा है, और यही वो मकाम है जहाँ आपका अच्छा वक्त शुरू हो जाता है। इवन अगर दुनिया को अभी कुछ नज़र ना आए, आइए अब एक निशानी को दिल की गहराई से समझते हैं। पहली निशानी, दिल में नेकी का अचानक मेलान। कभी आपने महसूस किया है कि अचानक आपका दिल नेकी की तरफ माइल हो रहा हो? पहले जैसे हालात थे वही आप हैं, मगर दिल नरमी की तरफ झुक रहा है। चाहे हल्की सी तस्बीह पढ़ने को दिल करे, चाहे कुरान पाक खोलने को दिल करे, चाहे रात के सन्नाटे में अल्लाह को याद करने को दिल करे, तहज्जुद पढ़ने का दिल करे, दुआ मांगने का दिल करे। ये कैफियत बेवजह नहीं होती, ये एक इशारा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब बंदे के दिल में नेकी का इरादा पैदा हो जाए तो ये अल्लाह की तरफ से तौफीक होती है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह कहता है, मेरे बंदे तेरा वक्त बदलने वाला है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहे उसका सीना खोल देता है। अगर आज आपके दिल में नेकी का इरादा जागा है तो इसे मामूली ना समझें। ये आगाज़ है, इब्तिदा है, आपकी किस्मत के बदलने का आगाज़ है। अच्छा वक्त बिल्कुल करीब है। दूसरी निशानी, कभी ऐसा हुआ पहले कोई गुनाह करना बुरा नहीं लगता था और एक दिन अचानक वही गुनाह दिल में चुभने लगा, खुद पर गुस्सा आने लगा, आँखों में नमी भर गई, सजदे में सिर्फ ये दिल चाहा कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अपने गुनाहों पर नदामत हुई। ये भी अल्लाह का ख़ास इनाम है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबसे बड़ी नेमत तौबा की तौफीक है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। जब दिल टूटता है, गुनाह पर रोना आता है, शर्मिंदगी महसूस होती है, तो समझ लीजिए अल्लाह आपको पाकीज़ा कर रहा है ताकि आपका नया वक्त शुरू हो सके, अच्छा वक्त आ सके आपका। तीसरी निशानी,
जब दुआ दिल से निकलने लगती है, आवाज़ भरा जाती है, सजदा गवाह बनता है और आदमी खुद हैरान होता है कि ये रिक्कत कहाँ से आ गई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दुआ कामयाबी की चाबी है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है मुझे पुकारो मैं कबूल करूँगा। अगर दुआ मांगते हुए दिल पिघल जाए तो यकीन रखो कबूलियत का दरवाज़ा करीब है, आपका अच्छा वक्त करीब है। चौथी निशानी, ज़िंदगी के सब मसले वही रहते हैं, मगर एक दिन आप महसूस करते हैं कि दिल हल्का हो गया है, कश्मकश कम हो गई, अंदर एक अजीब इत्मीनान घुलने लगता है। ये सुकून ये दुनिया नहीं देती, ये अल्लाह देता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तंगी के साथ आसानी छुपी होती है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हर तंगी के साथ आसानी है। अगर आपके दिल में सुकून उतर रहा है तो ये अल्लाह की तरफ से खामोश खुशखबरी है कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है। पांचवी निशानी, ये आसानियाँ बड़ी नहीं होती, बस छोटी छोटी सहूलतें, कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी मुलाकात, कोई छोटा रिस्क, कोई गलती माफ़ हो जाना, कोई रुकावट अचानक दूर हो जाना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ में वुसअत अता फरमाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता बना देता है। जो छोटी छोटी आसानियाँ बड़े वक्त से पहले आती हैं, समझ लो सफ़र का रुख बदल चुका है और बड़ी खुशखबरियाँ आने वाली हैं। छठी निशानी, अचानक कुछ लोग, कुछ नेक लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, कुछ रहनुमाई करने वाले, कुछ दुआ देने वाले, कुछ दुआ की तरफ राग़िब करने वाले। ये भी बराह रास्त खुदा की मदद है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नेक लोगों की सोहबत इंसान को नेकी की तरफ बुला लेती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है और अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रखो जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं। जब जब नेक लोग मिलना शुरू हों तो जान लो आसमान वाले ने ज़मीन पर तुम्हारे लिए कुछ तय कर दिया है, तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है। सातवीं निशानी, जब सब ख़त्म हो जाता है फिर भी दिल के अंदर एक नन्ही सी उम्मीद जन्म ले तो ये भी खुद अल्लाह की तरफ से एक निशानी है, एक इशारा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अल्लाह से उम्मीद रखे अल्लाह उसे मायूस नहीं करता। और अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमा रहा है अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। उम्मीद अल्लाह ताला की तरफ से सबसे पहला और ख़ूबसूरत तोहफ़ा है। जब उसने आपका वक्त बदलने का फ़ैसला कर लिया हो, आपका अच्छा वक्त आने वाला हो, तो अल्लाह पाक दिल में उम्मीद जगाता है। अपने पाक परवरदिगार के लिए दिल में अच्छा गुमान पैदा होता है। अल्लाह ताला कहता है कि तुम मेरे बारे में जैसा गुमान रखोगे मुझे वैसा ही पाओगे। हमेशा अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना चाहिए। आठवीं निशानी, तहज्जुद की तौफीक या तहज्जुद की ख्वाहिश का पैदा होना। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नज़दीक तहज्जुद वो राज है जिसके ज़रिए इंसान के मुक़द्दर बदलते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नमाज शब दुनिया के अंधेरों में नूर है। एक और रिवायत है रात का क़याम रिज़्क़ की कुंजी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है और वो सहर के वक्त अल्लाह से बख्शिश मांगा करते हैं। अगर दिल तहज्जुद चाहने लगे या आपको फजर से पहले जागना आसान हो जाए तो समझ लें आपके लिए आसमान की रहमत तय हो चुकी है। आपका अच्छा वक्त आने वाला है। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला खुद फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। ये दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक्त है जब सारी दुनिया सो रही होती है
اور کچھ خوش نصیب اللہ کی بارگاہ میں وقت تہجد جاگ رہے ہوتے ہیں اور تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں دعا آمین ضرور کہیے گا۔ اے پروردگار، جو بھی یہ ویڈیو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے دل کے غم دور کر دے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما، اس کی مشکلیں آسان فرما، اس کی تقدیر میں خیر لکھ دے، اس کے رزق میں وسعت عطا فرما، اس کے دل میں نور عطا فرما، اس کے آنسو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اسے وہ خوشیاں دے جن کے لیے اس نے سجدوں میں گر کر دعا مانگی ہے۔ اس کے اچھے وقت کو اس کے قریب کر دے، اس کے اچھے دن جلد شروع کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔